निश्चित समय की पकड़ का मतलब जानते हैं? आपने पूरी प्रकृति पकड़ ली। दुनिया में एक सिद्धांत प्रचलित है, आज तक कभी कोई समय को नहीं पकड़ पाया। गलत है ये बात। समय को पकड़ा जा सकता है भाई साहब, मैंने पकड़ा है इसको। समय को पीछे से नहीं पकड़ा जाता कभी, क्योंकि ये निकल जाता है। इसको इसका पीछा नहीं कर सकते आप, आगे से आप इसको पकड़ सकते हैं। बोझ ढो रहा है, मजबूरी में जी रहा है, पत्नी के साथ वो भी मजबूरी में, बच्चों के साथ वो भी मजबूरी में, काम धंधे वो भी मजबूरी में, किसी चीज में उसे एंजॉय नहीं है, मजा नहीं आ रहा है जिंदगी। शाम को आदमी जाता है घर में पत्नी के साथ बैठता है, पता चला 2-4 प्रवचन वहां हो जाते हैं, मजा नहीं आता जिंदगी में यार। जिंदगी निकल जाती है आदमी की चिकर 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 करते करते। छोटी सी बात बता रहा हूँ यार, किस चिकर चिकर से बाहर निकलना है तो ट्राई करके तो देख लो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा दूर, आप देख रहे हैं जीवन एक जंग है। लगातार चर्चा हो रही है इस समय 6:50 से 7:05, 15 मिनट के सायंकालीन इस निश्चित समय पर, और निश्चित समय के मौन है निश्चित चिंतन पर कि हमने क्या किया और हमें जीवन में और बेहतर क्या करना चाहिए, इस पर विचार किया जाए। ये 2 सवाल ऐसे सवाल हैं जो इस दुनिया में किसी का भी जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। आपके जीवन में पूरी तरह बदलाव कर बेहतरीन विकास, शांति, समृद्धि और सफलता आप प्राप्त कर सकें, इसके लिए ये सूत्र है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ये जानकारी ऐसी है जिससे आपका ही नहीं दुनिया में किसी का भी जीवन बदल जाएगा। आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसकी आप आवश्यकता महसूस करते हैं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, बशर्ते ये सूत्र आपको समझ में किसी तरह आ जाए बस। तो चलिए, इसी संबंध में पिछले वीडियो में अलग अलग मित्रों के कमेंट हैं, तो कुछ लोग उन्हें ट्राई किया है, कुछ लोगों ने कोशिश किया है, कुछ लोग करने के बाद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बड़ा मेहनत है, बड़ा मतलब 15 मिनट को करते करते 1 घंटा जैसा महसूस होता है। सही कह रहे हैं आप, ऐसा सबके साथ होता है। और देखिए, कोशिश करने में ही सफलता होती है। काम को करने की कोशिश करिए, कोशिश आपने की है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बात जो मैं बता रहा हूँ किसी व्यक्ति के समझ में आ जाना, देखिए आसान काम नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। मुझे लगभग 24 साल हुआ इस काम को करते हुए। उस 24 सालों में ज़्यादा नहीं तो मैंने कम से कम 3 लाख लोगों से ये बात बताई होगी, और इसको बताते बताते मैंने अपने जीवन का सब कुछ दाव लगाया। उसके बाद मुश्किल से रिजल्ट आया, 2-4 हज़ार लोगों की बात समझ में आई। मेरी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस संबंध में चर्चा करते रहते हैं। तो परेशान मत होइएगा, इस तरह का काम आपको नहीं करना है। आपको केवल ये काम करना है अपना जीवन बदलने के लिए, और इस काम को करते हुए आपको न किसी को गुरु अलग से बनाना है, न जाति बदलनी है, न धर्म बदलना है, न किसी का शिष्य बनना है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है। बस अपने जीवन में एक छोटा सा काम जोड़ना है, वो भी अपने लिए। आप एक निश्चित समय पर मौन सावधान खड़े होकर इस बात का चिंतन करेंगे कि आज पिछले 24 घंटे में आपने शरीर और मन से क्या किया, और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए, शांति और समृद्धि को पाने के लिए मुझे बेहतर क्या करना चाहिए, आज से बेहतर कल कैसे करूं, इस पर विचार करना है। बस इतनी सी बात है, आसानी से हो जाता है, कोशिश करते रहिए। तो चलिए उस सवाल की चर्चा करते हैं। सवाल एक मित्र का इस बीच आया कि 6:50 7:05 ही क्यों, और फिर शाम के समय ही क्यों, इसको आगे पीछे क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं एक बात बताऊं, बताने से पहले ही मैं आपको एक बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया भी तो यकीन मानो जी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल वैसे ही है। आपका नहीं, दुनिया में जितने भी मुझे मिले उनका सवाल भी यही होता है। ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप एक बाल्टी में रखा ठंडा, एक बाल्टी में रखा गर्म पानी, और आप 1 किलोमीटर दूर से उसकी गर्माहट, उसकी ठंडाहट को महसूस करना चाहते हैं। जब तक आप किसी काम को करेंगे नहीं, तब तक आपको उसका सही कारण पता नहीं चलेगा। दुनिया के किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो दूसरे के दिमाग में वो चीज़ डाल सके जो मुझे मालूम है या जो आपको मालूम है। जैसे आप जी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। जैसे आप एक गुड़ जैसी गुलबेली हो, शक्कर हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, आप उसको खा रहे हो, स्वाद को महसूस कर रहे हो,
उसके कारण और विकारण को जान रहे हो और आप किसी दूसरे को उसे समझाने की कोशिश करेंगे ये कैसा है, क्यों है, किस लिए है, नहीं बता पाएंगे। आप बता पाएंगे पर सामने वाले के भेजे में बात नहीं चढ़ेगी, क्योंकि आप क्या बता रहे हैं और वो क्या समझ रहा है, ये एक अलग मैटर होता है। तो जब तक किसी काम को आप करेंगे नहीं, आपको सही उत्तर मिलेंगे नहीं। और मैं जितने ज़्यादा उत्तर आपको देता चला जाऊंगा, निश्चित रूप से यकीन मानिए आप और ज़्यादा उलझते चले जाएंगे। क्योंकि ये वैसा ही होता है, जैसे मैं कभी कभी अक्सर खेती की बात करता हूँ कि यार खेती दिमाग से नहीं दिल से की जाती है। पौधों से बात करना सीखो, उनसे बच्चों की तरह मिलना सीखो। एक व्यक्ति अपने घर परिवार में रहता है, बच्ची माँ बाप पति पत्नी के साथ रहता है, जीवन भर उनको नहीं समझ पाता है, खेती करना चाहता है, रो रहा है, तुम उन लोगों को नहीं समझ पाए, उन लोगों के अनुकूल नहीं बन पाए या उनको अपने अनुकूल नहीं बना पाए, एक पौधे को कैसे बनाओगे जो आपसे बात नहीं करता। ये इसी तरह का मैटर है, इसीलिए 6-50-7-5 की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, दरअसल आप पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं, दुनिया की एक एक चीज को समझना चाहते हैं, पर आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि अगर आपको दुनिया को समझना है तो पहली जरूरत है आप खुद को समझ लो। यार आपसे दुनिया बनी है, दुनिया से आप बने हैं। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप ना बने हो, जिसमें आपका जिस आपके बनने में जिस चीज का सहयोग ना हो। तो पहले खुद को समझ लो, यहीं से सारा संसार समझ में आ जाता है। पर ये बात आपको समझ में नहीं आती है। और जब भी कभी, जैसे मैंने बताया कि ये काम करेंगे, तो क्या होता है कि हमारा जो स्वभाव बना होता है कि हम बेवजह बहुत सारे सवाल करते हैं। तो देखिए परेशान मत होइएगा, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप बेवजह सवाल कर रहे हैं। ये हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है कि वो सवाल काम नहीं करेगा। जो काम करने से पहले ही आप एक जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ के बारे में। जितना आप जान सकें, जानकारी जुटा सकें, अच्छी बात है, पर उस जानकारी को पूरी तरह सही समझ लेना ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आप किसी चीज़ को, किसी दूसरे व्यक्ति की बताई बात को, किसी बाहर से एरिया से आप किसी चीज़ के अंदर के मटेरियल को नहीं जान सकते। वो आपका अपना विषय होगा। जब आप किसी काम को करेंगे, उस चीज़ से मिलेंगे, उसके आगे पीछे भीतर बाहर दाएं बाएं जाएंगे, आप एक अलग नई चीज़ निकाल के लाएंगे। ये केवल सवाल करने का एक तरीका है। 6-50-7-5 थोड़ा सा समझिए इसको। ये बिल्कुल ऐसे है, 6-50-7-5 पे आप बंगाल में खड़े होंगे, कोई हरियाणा में खड़ा होगा, कोई पाकिस्तान में खड़ा है, कोई नेपाल में खड़ा है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ। हम 1000, 500, 2000 किलोमीटर दूर, अलग अलग व्यक्ति, एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे एक समय पर एक ही जगह खड़े होंगे, निश्चित समय पर। मेरी और आपकी सांसें मिल जाएंगी। आप भी वही सवाल इस प्रकृति से कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं भी वही सवाल कर रहा हूँ। एक साथ लाखों लोग एक सवाल इस पूरी प्रकृति से कर रहे हैं, मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, मुझे अपने जीवन में शांति और समृद्धि पाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे अपने जीवन में घर परिवार में कलह अशांति को मिटाने के लिए प्रेम और एकता का भरपूर नम्रतापूर्ण वातावरण बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यही सवाल इस पूरी प्रकृति से दुनिया के लाखों लोग एक ही समय में जब एक साथ करेंगे, जानते हैं क्या होगा? पूरी प्रकृति हिल जाएगी। डरती है जे, आसान चीज नहीं है, जल्दी से समझ में नहीं आएगा, कोशिश भी मत करिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं जाएगा आपका 15 मिनट में। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आपको शिष्य नहीं बना रहा हूँ, आपसे गुरुदक्षा नहीं ले रहा हूँ। जिस काम को मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको प्रवचन नहीं सिखा रहा हूँ कि किसी के हिसाब से पढ़े और बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसका एक एक चीज अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ। मैंने जो सब कुछ करके देखा है, जीवन में असीमित शांति प्रेम पूर्ण वातावरण में जी रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये चाहिए, आप चाहे कि आपकी पत्नी आपके हर काम में हमेशा आपके साथ खड़ी हो, आपका बच्चा आपको देख के जीवन जिए, उसे आपकी फिक्र हो, आपको उसकी फिक्र हो, आपके घर में 10 लोग हों पर एक हों, 10 को ये समझ में ना आए दुनिया को कि ये
10 हैं, यदि एक ही व्यक्ति है, 10 के मुंह से एक आवाज़ निकले, अगर ये चाहते हैं तो इसको ट्राई करिए और यकीन मानिए, इससे 100 बार छूट जाए, छूटने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, करना ही करना है। ऐसे अनिश्चित जीवन में, ऐसे अनिश्चित वातावरण में इस काम को कर लेना, अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी इसको ठीक से स्टार्ट करने में लग जाए, तब भी आप समझिए आप दुनिया के बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं, आप जंग जीत गए। आसान नहीं है, ये मैं मानता हूँ, इस बात को मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, जानता हूँ। ये प्राण दांव पे लगाने का काम है। निश्चित समय की पकड़ का मतलब जानते हैं, आपने पूरी प्रकृति पकड़ ली। दुनिया में एक सिद्धांत प्रचलित है, आज तक कभी कोई समय को नहीं पकड़ पाया। गलत है ये बात। समय को पकड़ा जा सकता है भाई साहब, मैंने पकड़ा है इसको। समय को पीछे से नहीं पकड़ा जाता कभी, क्योंकि ये निकल जाता है, इसको पीछे का पीछा नहीं कर सकते आप, आगे से आप इसको पकड़ सकते हैं। 6, 50, 7, 5 आने के पहले 2, 3, 4 घंटे पहले मेरे दिमाग में घंटी बजती है, 6, 50, 7, 5 आने वाला है। उस समय में खड़े होकर मुझे ये देखना है कि आज मैंने किया क्या है। प्रकृति ने मुझे पैदा किया, इतनी सारी दुनिया दे दी, ज़मीन आसमान दिया, मैंने क्या उपयोग किया इसका। जीवन 60-70 साल के लिए मिला भाई साहब, क्या कर रहा हूँ मैं। इसी जीवन में लोग कुछ और कर रहे हैं और मैं आज भी माछी मार रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में बेवजह की उधेड़ बुन चलती है। अगर मैंने ये चीज़ें ठीक से समझ पाई होती तो मैं कर पाता। ये सवाल मैं उस 6-50 में करता हूँ। और जब पहले ही से आप हावी अलर्ट होंगे तो वो जाएगा नहीं, जाएगा तो ज़रूर, पर आपकी मर्जी से। जिंदगी देख रहे हैं कैसी चल रही है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं जी पा रहे हैं। दुनिया का यही हाल है, परिस्थितियां जैसा चाह रही हैं वैसा आदमी को करना पड़ रहा है। इस काम का मतलब है जैसा आप चाहें वैसा कर पाएं अपनी जिंदगी में, पूरी तरह परिस्थितियां आपके अनुकूल हो। इस प्रक्रिया का नाम मौन साधना है। 6-50-7-5 है। मौन सावधान खड़े होकर चिंतन करना शुरू करिए। चर्चा कंटिन्यू चलने वाली है, इसी विषय पर चलने वाली है। अभी 8, 10, 15, 25 लोगों ने ये काम चैनल के माध्यम से स्टार्ट किया। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी सफलता मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। यकीन मानिए आप, ये जो कमेंट करते हैं आपकी, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने ट्राई किया है, मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलता है, कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा मिलती है, इसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। ये 100 करोड़ देने के बाद भी जो हासिल नहीं होता व्यक्ति को, वो आपके एक कमेंट से हो जाता है। यकीन मानिए कि अगर आपने कह दिया कि मैं इसको कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा, कोई कहता है मैंने कोशिश की है, मैं आज कर रहा हूं, चिंता मत करिए यार, ये प्रकृति एक दिन आपके इशारों पर काम करेगी। लिख के ले लो, सारी चीजें बदलती हैं। ये जानते हो 6-50 क्या है? 24 घंटे की वो उधेड़ बुन में आपने ये काम तय किया। आपको 24 घंटे नहीं बदलने, पर आपने क्या किया, आपने तय किया कि एक निश्चित समय पर मैं खड़ा हो जाऊंगा। क्या किया आपने? आपने प्रकृति के विपरीत संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। प्रकृति का काम है निरंतर गतिशील होना, आपने उसकी गति को रोका, आप खड़े हो गए सावधान। परिस्थितियां जो करा रही हैं आप वो नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी मर्जी से एक काम सुना। मैं इस काम को, इस समय को, 15 मिनट के समय को अब मैं अपने हिसाब से जीने वाला हूं, बिल्कुल अपने हिसाब से। आपने जो चीज तय की कि इस समय में खड़े होकर मैं ये काम करने वाला हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से ना रोक पाए, ये तय आपको करना है। आपको समझ में आ जाएगा दुनिया कैसे बदलती है। थोड़ा सा विचार करिए, जो बता रहा हूं इस पर गौर करिए। 24 घंटे में आपने केवल एक समय निकाला छोटा सा, कि दुनिया 23 घंटे 45 मिनट में जैसा जो चाहे सो होता रहे, पर 15 मिनट में मैं वही करूंगा जो मैंने तय किया। भले ही जमीन से लेकर आसमान तक पूरी प्रकृति इधर की उधर हो जाए, 15 मिनट मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। ठीक है, एक काम। अगर आपको 15 मिनट अपनी मर्जी से जीना आ गया, तो उस 15 मिनट का उपयोग आप कैसे करेंगे? 15 मिनट आपने पकड़ा अपनी मर्जी से जीने के लिए। दुनिया की कोई ताकत मुझे इस समय में मेरी मर्जी से काम करने से नहीं रोक सकती, चाहे फिर वो दुख हो, तकलीफ हो, जीवन हो, मृत्यु हो, आग हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, नियम
कुछ भी होता रहे, 24 घंटे में 15 मिनट तो मैं केवल अपनी मर्जी से जीऊंगा, 23 घंटा 45 मिनट जैसा होगा वैसा देखूंगा। एक काम। अब इस 15 मिनट का उपयोग क्या करेंगे आप? 15 मिनट आप खड़े हो गए तो आपने अपनी मर्जी से जी लिया, पर इस 15 मिनट में करेंगे क्या? इस 15 मिनट में देखेंगे कि ये 23 घंटे 45 मिनट भी मैं अपनी मर्जी से कैसे जी सकूं, जिसमें 1 सेकंड भी जाया ना जाए, 1 सेकंड भी ऐसा ना हो जो मैंने सोच समझ के जिया ना हो। जिंदगी वो जैसे आदमी भोजन करता है ना, स्वाद ले लेके खाता है, ऐसे नहीं कि ऐसे खाए जा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है अगवा काटन में। जैसे जिंदगी दुनिया दो तरह की जी रही है, एक ढो रही है, ढोना बोझ की तरह। दुनिया का 99 से ज्यादा % आदमी जिंदगी को बोझ की तरह ढो रहा है मेरे दोस्तों। बोझ ढो रहा है, मजबूरी में जी रहा है, पत्नी के साथ वो भी मजबूरी में, बच्चों के साथ वो भी मजबूरी में, काम धंधे वो भी मजबूरी में, किसी चीज में उसे एंजॉय नहीं है, मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। जो होता है बोझ ढोना, घिसट घिसट के जीना। एक होता है महसूस करके जीना, उसको एंजॉय करना, एक एक घंटा एक एक पल पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, काम के साथ मजे ले रहे हैं, जिंदगी में अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। ऐसे भी होती है, रेंग रेंग के जीते, जब भी गधे की तरह काम करते करते सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चलता। शाम को आदमी जाता है घर में, पत्नी के साथ बैठता है, पता चला 2-4 प्रवचन वहां हो जाते हैं। मजा नहीं आता जिंदगी में यार। मैं दिन भर यही देखता हूँ लोगों के पास, पूरा दिन देखता हूँ मैं, दिन घर घर की चिकर 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 चिकर, जिंदगी निकल जाती है आदमी की चिकर 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 करते करते। छोटी सी बात बता रहा हूँ यार, किस चिकर चिकर से बाहर निकलना है तो ट्राई करके तो देख लो। अगर चिकर चिकर बंद ना हो तब कहना यार। जे घर का चूं चपड़ शोर शराबा करेंटली काम करता है ये। पहले आप खड़े होंगे, पहले खुद को समझेंगे, जब आप खड़े होना सीख जाएंगे तब आप थोड़ा सा कभी पत्नी से कहेंगे, कभी बच्चे से कहेंगे। पहले कर लो, समझ लो, उसका बेनिफिट देख लो, फिर थोड़ा इर्द गिर्द बता दो। जबरदस्ती नहीं करना किसी से, कहना ही है करके देख लो, अच्छा लगे तो करते रहना, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं चलेगा जिंदगी कब बदल गई। बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़े निर्णय कैसे लेना सीख जाएंगे आपको खुद समझ में नहीं आएगा। यकीन मानिए, मैंने बताया कि मैं वही केवल बात करता हूँ, मेरे मुंह से निकली हुई हर एक बात वो होती है जिसका मैंने प्रैक्टिकल किया होता है, वो भी 100 बार। जैसे मैंने बताया कि 24-25 साल लगातार करने के बाद एक भी सेकंड का किसी भी कारण से कभी कोई भूल या चूक ना होने के बाद ये बात मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जब आप इससे कंप्लीट हो जाएं, आपकी दुनिया बदल जाए, जीवन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, किसी से कहने की कोशिश करना, देखना जीवन में आनंद कई गुना बढ़ जाएगा, सफलता कई गुनी बढ़ जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बांटने से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये खुशियां हैं। लोग कहते हैं उन्हें खुशियां चाहिए, शांति चाहिए। गधे हैं सब। तुमने गेहूं बोया, गेहूं मिला काटने को कि नहीं मिला? चना बोया, काटने को मिला? तुमने जो किया उसका परिणाम तुम्हें मिला? तुमने खुशियां बोई हैं कभी? कहां से मिलेंगी? तुमने सुख चैन बोया है कभी? किसी के जीवन को तुमने समृद्धशाली बनाया है? तुम समृद्धशाली बन जाओ। प्रकृति का सिद्धांत है कि जो तुम इसे दोगे ये दुगना करके तुम्हें लौटाएगी। जो भी तुम दोगे, ये दोगे तो, नहीं दोगे तो। जो तुम कर रहे हो वो बाहर की तरफ जा रहा है और वही चीजें डबल होकर तुम्हारी तरफ आ रही हैं। यही तुम्हारी परेशानी की जड़ है। और ये रहस्य को जान पाओ, इसके लिए 65075 है। तुमने शांति के लिए क्या किया? घर में प्रेम हो, वातावरण अच्छा हो, सब तुम्हारे साथ जिए, इसके लिए तुमने कभी 2 मिनट दिए हैं? नहीं दिए। तो ये 15 मिनट देना सीख लो। ये तुम्हारे अपने लिए है। इससे तुम्हारी अपनी जीवन बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। तो ये चर्चाएं लगातार होती रहेंगी और हर सवाल का उत्तर मैं चाहता हूं कि इस काम को करो और इसी से ले लो। मैं दूं, समझ में आए ना आए एक अलग बात है,
पर जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, जितने सवाल हों आपके मन में, जितने भी 650 को लेकर नहीं, इसके अंतर्गत तुम्हें जितने दुनिया के सवाल करना हो उसमें खड़े होकर कर लेना। जो उत्तर मिलेगा वो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा कोई दे नहीं पाएगा आपको। जैसा उत्तर आपको मिल जाएगा इस काम को करते हुए, सवाल करने में खड़े हो जाना और सवाल इसी से करना, उत्तर तुम्हारे भीतर से निकल के आएगा। फिर कमेंट में बताना कि उत्तर मिला कि नहीं मिला। तुम्हें बताऊंगा कि काम करने में गड़बड़ी कहाँ हुई। मुझसे अगर जानना है तो काम करने के तरीके जानो, किस काम को ठीक से कैसे किया जाए, क्या करें कि इसमें कोई गलती ना हो, तब आनंद आएगा, जीवन बदल जाएगा दोस्तों। और एक बात और बता दूं कि आज नहीं तो कल दुनिया को ये काम करना ही पड़ेगा। दुनिया की मजबूरी है, ये मेरा अपना अनुभव है। आज ना समझे कुछ और खोकर समझेगी। पर पेड़ की पत्तियां गिनते गिनते एक दिन इसको इधर आना पड़ेगा, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया का कोई भी हो। अगर उसे जीना है और विनाश से बचना है तो ये एक विकल्प है जिस प्रकृति ने किसी व्यक्ति के माध्यम से इस धरती पर भेजा। क्या है, कैसे है, करेंगे तभी पता चलेगा। मैं फिलहाल पूरी तरह आपको आपके दिमाग में चीज़ें समझाने के लिए समर्थ हूँ। यदि आप समझना चाहेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।